प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ट्रिपल बी मोड पर अस्पतालों के भुगतान के प्रस्ताव पर फैसला। पीआरडी जवानों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। स्वरोजगार से जुड़े कुछ बंदियों पर भी मुहर लग सकती है। आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण का प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है। तो धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ट्रिपल पी मोड पर चल रहे अस्पतालों के भुगतान के प्रस्ताव पर फैसला। धामी कैबिनेट की बैठक जिसमें स्वरोजगार से जुड़े कुछ बिंदुओं पर भी मुहर लग सकती है। आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का नियमितीकरण का मुद्दा भी उठ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की अहम बैठक है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक में किन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, किन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक है आज, जिसमें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का नियमितीकरण का मुद्दा, ट्रिपल पी मोड पर चल रहे अस्पतालों के भुगतान के प्रस्ताव पर फैसला, साथ ही साथ पीआरडी जवानों के रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर भी मुहर लग सकती है। स्वरोजगार से जुड़े कुछ बिंदुओं पर भी फैसला हो सकता है। आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण के प्रस्ताव पर भी फैसला देखने को मिल सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, धामी कैबिनेट की यह बैठक, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आप अवगत है कि 4:30 बजे राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की आज बैठक होने जा रही है और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने की संभावना बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्विस पॉलिसी का है। सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी आनी है, पिछले कैबिनेट में वो आनी थी, वो आ नहीं पाई थी, चूंकि वो निवेश सम्मेलन से जुड़ी हुई है, तो उसको भी आज लाने की पूरी संभावना है। और दूसरा, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज समेत कई बड़े प्रतिष्ठानों में जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो सरकार की नियमावली में और उसके दायरे में, कानूनी दायरे में आते हैं, उनके नियमितीकरण का प्रस्ताव भी आज आ सकता है। और इसके अलावा हेल्थ और इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसकी उम्मीद की जा रही है, उत्तराखंड में तकरीबन 2 से 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी है, उनके 4% डीए पर भी आज कुछ एक मोहर लग सकती है। और ये मोहर चूंकि 2.5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी हुई होगी, तो एक ये बड़ी खबर हो सकती है। अब चूंकि 4:30 बजे बैठक शुरू होगी और बैठक शुरू होने के बाद फिर जब ब्रीफिंग होगी तभी कुछ पता चलेगा। संभावनाओं के अनुसार ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है, ये इसमें आज कैबिनेट की बैठक में आने की संभावना है। कई और चीजें भी नई तरीके से आ सकती है, जैसे जो निवेश के लिए भूमि का जो चयन होना है, उसको लेकर की भी एक बातचीत हो सकती है। तो वित्त विभाग के प्रबंधन को लेकर के भी एक प्रस्ताव आना है। तो इन सब चीजों पर चर्चा के बाद जब जो भी निर्णय होगा, कैबिनेट जिन चीजों को फाइनल करेगी, उसकी ब्रीफिंग होगी। जी, इन सब में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अजीत, ट्रिपल पी मोड पर चल रहे अस्पतालों के भुगतान का जो प्रस्ताव है वो बेहद अहम नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि इस प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना लागू है और अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक के जो इलाज हैं, जिस भी बीमारी के इलाज हैं, वो निःशुल्क कराए जाते हैं, कैशलेस होते हैं। तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में अस्पतालों के जो लंबित हैं भुगतान, तो उन पर भी चर्चा हो सकती है। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं कि जिन पर आज चर्चा होना है। और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज 4:30 बजे राज्य सचिवालय में होने जा रही है और मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रीगण इस मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे। ठीक है जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक, धामी मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक बेहद अहम है। कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। और वहीं उत्तराखंड में पड़ेगी हाड़।